वेलकम स्टूडेंट ऑनलाइन ट्विटर विद डियर सर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस। स्टूडेंट्स, टेंसेस को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया जाता है। एक टाइम टाइम और दूसरा होता है वर्क। यानी कि कोई भी टेंसेस टाइम और वर्क दोनों को मिलाएं तो टेंसेस बनते हैं। यानी कोई काम किसी का यानी आप कह सकते हैं कि काम किस वक्त हो रहा है और कितना हो गया है। ठीक है, दो चीज़ों में। अब टाइम को भी हम कैटेगराइज करते हैं और वर्क को भी। टाइम तीन तरह का होता है, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, टाइम को तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और वर्क को चार चीज़ों में, एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक इंडेफिनेट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि अब हम कह सकते हैं, यानी कोई काम किस वक्त हो रहा है और कितना हो गया है, ये हम टेंसेस से पता चलता है। ठीक है, यानी कि हम टेंसेस को दो डिवाइड करते हैं चीज़ों में, टाइम और वर्क। अब टाइम तीन तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वर्क कंटिन्यूस वो होता है जो एक तरतीब से काम जारी है। परफेक्ट जो मुकम्मल हो चुका है। इंडेफिनेट ये डेफिनेट का ऑपोजिट है। इंडेफिनेट का मतलब होता है जो हमें पता नहीं है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, यानी जिसका हमें पता नहीं होता कि काम पक्का हमें पता नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी एक काम हो रहा है और उसने एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम एक इसका टेबल बनाते हैं। टाइम पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट, अब वर्क इसमें क्या है, इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर के भी यही होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह अब इसी टेबल के मुताबिक हमने इस चीज़ को अपने टेंसेस को बनाना सीखेंगे। अच्छा गाइज, अब हमने पहले ये मालूम करना कि इनमें अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। अगर प्रेजेंट है, अच्छा गाइज, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, और हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर जुमला पास्ट में होगा तो इसमें सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, पास्ट के लिए सिर्फ डिड है। इनके
जहाँ कहीं भी डिड आ जाएगा उसका मतलब होगा कि वो टेंस पास्ट में है। और इसकी एक और निशानी वाज, वर्ब और हैड। ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर के लिए विल या शैल। आगे विल हैव या विल हैव या शैल हैव ये आ सकते हैं। ठीक है गाइस। इसी तरह अब हमने ये समझ लिया इसका, अभी हमने टेंस की तरफ गए नहीं, हमने इसका टेंस का मतलब समझा है कि टेंस दरअसल होता क्या। टेंस दो चीज़ों से बनता है, टाइम, वर्क। अब टाइम कितनी चीज़ों में कैटेगराइज किया जाता है? तीन चीज़ों में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वर्क चार चीज़ों में कैटेगराइज किया जाता है, कंटिन्यूस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इनकी मदद से हमने एक टेबल बना ली है। टाइम को हमने ऊपर रखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह अब हमने वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह अब हमने और सीखा कि इनमें हेल्पिंग वर्ब या इनकी वो निशानी क्या है। प्रेजेंट में हमेशा डू, डज, इज, एम और हैज या हैव का इस्तेमाल होगा। पास्ट में डिड हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होगा, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। डिड बना ही पास्ट के लिए। और इसकी एक और हेल्पिंग वाज, वर या हैड। इसी तरह फ्यूचर विल या शैल इसके लिए इस्तेमाल होता है। गाइस ये तो अभी हमने समझा, हमने कॉन्सेप्ट समझा एक टेंस का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब हम पास्ट वन बाय वन सॉल्व करेंगे और टेंस को अपना इसी तरह मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह।